प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सारे बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या वो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, क्या वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों मैं बता दूं, किसी विलगित निकाय के भीतर का जो कुल आवेश स्थिर रहता है इसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, क्या है कि आवेश का मूल गुण निम्नलिखित में कौन है? बच्चों मैं बता दूं, ये 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश के मूल गुणों को लिखे, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। देखो अगर पूछेगा आवेश के मूल गुणों को लिखे तो 2 नंबर चाहिए, तो यहां से लिख देना आवेश योगात्मक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये 3 लिख देते हो ना भाई, 2 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ऐसे 3 लिख दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कूलाम के नियम नियतांक के का निर्भर किस पर निर्भर करता है? देखो कूलम का जो नियम होता है उसमें जो के होता है वो किस पर निर्भर करता है ये बताओ। तो ये निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलाम साहब का नियम है ये। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं, इस टॉपिक से हर एक बार प्रश्न आता है और अब की बार भी आएगा भाई, क्योंकि यहां से एक बार पूछा था कि इसका एसआई मात्रा क्या होता है, उसके बाद डिफिनेशन पूछ देता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछता है। तो बच्चों मैं बता दूं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतना तो लिख दोगे सर। अब देखो फोर्स का हमारा न्यूटन हुआ, चार्ज का कूलम हुआ, यानी कि इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये तो हमसे नहीं पूछा गया सर। तो क्या पूछा गया? देखो फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt होता है, इनवर्स 2 होता है, बटा में चार्ज का क्या होता है? at होता है सर। अब यहां से निकालते हैं तो हमारा क्या होता है? mlt होगा इनवर्स 2 और a ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। और हमारा क्या है यहाँ पे बच्चा पार्टी देखा जाए तो t नीचे भी दिया गया, इसलिए t वाला में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये t ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और a इनवर्स हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देख लो ना भाई किस में है, mlt इनवर्स 3 a इनवर्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 माइनस नहीं लगा हुआ, हमारा करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि mlt इनवर्स 3 a इनवर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वही वाला हो गया, फाई ई बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। विद्युत फ्लक्स है, जल्दी से बताओ। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फाई ई बराबर ई इंटू क्या होता है? DA होता है। यहां से निकालते हो तो न्यूटन प्रति कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। यहां से अगर निकालते हो तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लेकिन बच्चों यहां से ये मात्रक निकल के आया। दूसरा मात्रक की बात करें तो ई का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, गुना में एरिया का मीटर पर 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा? वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि 2 मात्रक यहां से निकलता है, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। विद्युत विभव की विमा क्या होगी भाई? विद्युत विभव का विमा बता दो। क्या पढ़ा है? V बराबर W अपॉन Q पढ़े हो कि नहीं भाई? जल्दी से बता दो। अब यहां से निकालो ना,
इसका मात्रक पूछे तो वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम हुआ। ये तो सर हमारा जूल पर कूलम इसका मात्रक हो गया, लेकिन हमसे विमा पूछा गया है। तो बच्चों घबराओ नहीं, देखो ये हमारा जो विमा होता है, अगर ये कार्य के लिए पूछे तो कौन सा होता है, ml2 होता है, T इनवर्स 2 होता है, बटा में चार्ज का क्या हुआ, 80 वाला ऑप्शन लगा दो ना, यहां से निकालो। ml2 हो गया, उसके बाद ये एक टी है, T इनवर्स 3 हो गया, और ये एक है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी कि A इनवर्स। देख लो ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स किस में दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो ना बच्चा पार्टी, कितना आसान आसान सवाल आता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर जस्ट हमने बताया कि V बराबर W अपॉन Q होता है, चार्ज का कूलम हुआ, W वाट का जूल हुआ, चार्ज जूल बटी कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने, बता दो 9 नंबर सवाल है, जल्दी से बता दो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है, यानी कि सदिश राशि होता है, जिसकी दिशा क्या होती है ये बता दो। इसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। क्या होता है सर, P बराबर क्या होता है, Q इंटू एल लिखो या फिर D लिखो, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये। अगर यहां से निकालते हो तो चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर हुआ, यही तो पूछा गया था। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, और दूसरा मात्रक होता है डे बाई, ये भी याद रख लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी संधारित्र में दो पट्टिकाएं समतल और एक दूसरे के समांतर होती है, वो कौन सा होता है, जल्दी से बता दो। वो होता है समांतर पट्टिका संधारित्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चों, वायु के स्थान पर किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ए होगा, लेकिन बच्चों इसको याद जरूर रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखो, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, जल्दी से बता दो। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है बच्चों, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछे अनंत होता है, अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछता तो 1 होता है। बच्चों ये दोनों में फर्क समझो, अगर परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो अनंत होता है, परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 1 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का पूछा गया, एम्पियर वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, एम्पियर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये रहा आपके सामने, बता दो किसी चालक के संवहन वेग यानी कि VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है, ये बताना है आपको। वो होता है VD समानुपाती E। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल है, विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है। विभव मापी के द्वारा क्या मापते हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल को मापते हैं क्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है। ताप अगर किसी का भी बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये बता दो, जल्दी से बता दो। अर्धचालक का देखो, अगर ताप बढ़ने पर अगर प्रतिरोध घट रहा है तो वो हमारा अर्धचालक होगा, याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान क्या होता है। तो हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नहीं भाई ट्रिक बताया था, बीबी रोय जीबी। क्या बताया था बच्चों, बीबी रोय जीबी। ये लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 लिख लो। अब देखो शुरू शुरू में हमारा क्या होता है, ब्लैक ही तो होता है, और 0 यानी कि काले के लिए पूछा गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्या है सर, ये ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 19 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब तो बच्चा पार्टी आसान आसान सवाल है, आप लोग बना के आओगे। देखो ये रहा आपके सामने, बिजली के हीटर तथा स्त्री में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, वही नाइक्रोम का तार होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। देखो बच्चों, अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। लेकिन ये तो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है
1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 23 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर है समांतर क्रम में जोड़ेंगे, एमीटर होता तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 24 नंबर सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 8.0 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये रहा बता दो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है, किसके समानुपाती हो? संवेग के समानुपाती है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो 26 नंबर सवाल है, चुंबकशीलता को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जल्दी से बता दो चुंबकशीलता को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। म्यू के द्वारा। बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि म्यू बराबर क्या होता है? बी बाय एच होता है, फॉर्मूला है बच्चों। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, और एच क्या होता है? चुंबकीय तीव्रता होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है 27 नंबर सवाल है, अणुचुंबकीय पदार्थ कैसा कौन सा है? कौन सा है जो अणुचुंबकीय पदार्थ है बच्चों? आपका आंसर आएगा सर प्लेटिनम जो होता है ये अणुचुंबकीय होता है, याद रखोगे। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल ये लोह चुंबकीय है, तांबा क्या होता है आपको पता है क्या? तो प्रति चुंबकीय है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 28 नंबर सवाल, लोहे का परमाणु कैसा होता है? लोह चुंबकीय होगा। लोहा लोह चुंबकीय होता है, निकेल आए लोह चुंबकीय होता है, कोबाल्ट लोह चुंबकीय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक का मान जो था वो म्यू से बड़ा होता है बच्चों, याद रखोगे। कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 30 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या बच्चों? करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सर एफ बराबर r/2, ये तो 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है भाई, तो घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो 32 नंबर सवाल है, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? पानी का क्रांतिक कोण जो होगा वो कितना होगा बता दो। 48.75 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा बच्चा पार्टी एक बात बताओ कि हीरा का क्रांति कोण होता है कितना? ये चैट सेक्शन में आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहा, बता दो कि हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। चैट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ये वाला क्वेश्चन जरूर बताओगे। ओके बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर दे पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 33 नंबर सवाल है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम पूछा गया क्या? बैगनी लगा देंगे ना, सबसे अधिक पूछता तो लाल लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मान पूछा गया, बड़ा आसान सा सवाल है मेरे भाई। देखो अगर प्रकाश की चाल पूछे तो 3 गुना क्या होता है? 10⁻8 होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? कांच में प्रवेश कर रहा है तो इसका तरंगदैर्ध्य ऑब्वियसली घटेगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, क्लेडिंग का अपवर्तनांक करोड़ के अपवर्तनांक से क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि क्लेडिंग का अपवर्तनांक करोड़ के अपवर्तनांक से क्या होता है? अधिक होता है या फिर कम होता है? बताओ बच्चों। कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और एक प्रश्न और भी आया था कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घट जाता है, ये भी आप लोग याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता जो होती है वो सीधे रूप से बढ़ती है, यानी कि 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? कलांतर पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बता दो। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर आपसे पूछ दिया गया और आपका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। 5 = 2n होगा क्या? आपका आंसर क्या आ रहा है? 38 का देख लिया जाए। ऑप्शन ए लगा रहे हैं बच्चा पार्टी। मैं बता दूं
अगर इसके लिए बच्चों कलांतर पूछा है, देखो यहां से अगर रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछता है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए होता है फाई बराबर क्या होता है 2n पाई होता है, 2n यहाँ पे लिखो बच्चों, ये फाई बराबर ये क्या होता है, ये रचनात्मक व्यतिकरण के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण है मेरे भाई, फाई बराबर होगा 2n + 1 × पाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट यानी कि माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। म्यू बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों ने, म्यू बराबर 10 म्यू बराबर 10 यहां से देख लो ना कौन सा होगा, ब्रूस्टर साहब का नियम है ये। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमने बताया था कि 1.602 × 10⁻⁻19 जूल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। अगर पराबैंगनी भाग में पड़ रहा है इसका मतलब वो लाइमन सीरीज है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक करते चलिएगा। 42 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, किसी भी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बता दो किसे, तो ना ये फोटोन को, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान ही 0 होता है, तो कैसे विभाजित करोगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, कैथोड किरण क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का समूह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश होता है, रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, ये सारे के सारे होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान पूछे तो बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, 8 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा, निकाल लेंगे ना, निकालो 8 का, 2 से लगाओ, 4 दूना के 8 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगा, 2 दूना के 4 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगा, 2 एकम 2 शेष 0, यानी कि 1000 किस में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान आसान पूछा जाता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 48 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा। 25 का भी निकाल लेंगे ना भाई, लो 25 का निकाल लो, 12 दूना के 24 हुआ, शेष 0 1 बचा, शेष हमारा 1 बचा, तभी तो 25 होगा ना, तो 1 शेष बचा लो, यहाँ पे लिख दो 1 शेष बच गया, फिर 2 से लगा, 2 छक्के 12 होता है, तो हमारा शेष कितना 0 बचा, फिर 2 से लगा, 2 तिहाई 6 हुआ, 0 बचा, शेष फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, शेष 1 बचा, 1100111, नीचे से ऊपर जाना है, 11001 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान आपसे पूछा गया तो वो हो जाता है 77 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल का जवाब बता दो और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति पर इसका उपयोग होता है वो कौन सा होता है। 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज होता है। कौन सा बच्चों, 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा। बच्चा पार्टी क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, जितने भी बच्चे को लगता है सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े सब्जेक्टिव में, तो उसके लिए जो हमने तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, उसे जरूर पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन मिलेगा जो इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको उतना ही पढ़ लेना है, आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ये हम 80% का वन सब्जेक्ट में गारंटी ले सकते हैं भाई। जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो मात्र 199 चार्ज लगता है। कॉल करिएगा 7070 82 16 85 पे, 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा सर हमें 199 वाला PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा बच्चों के। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।